डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। गाइस, इन दोनों को ही समझाने के लिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूं बिकॉज सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट होता है। तो विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिलेशन समझना है तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी मैंने सेट ए, सेट बी, ये सारा लिखा है, इसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ सेट के बारे में पता लगना चाहिए, और वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। लास्ट वीडियो में आपको सेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सबसेट, प्रॉपर सेट, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां से पता लग जाएगा। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, तो व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट है, एक सेट है बी जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है। अब अगर मुझे ए क्रॉस बी, हाउ वी डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हमने करना क्या है, ए क्रॉस बी को लिखने के लिए बहुत ही सिंपल है। ए एलिमेंट का, ए का जो पहला एलिमेंट है उसको बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए का दूसरा एलिमेंट फिर बी के सारे से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का, यहां से मैंने ए उठाया और इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, A1, A2, A3। गेटिंग द पॉइंट? फिर इस वाले का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, बी, उसको उठाया और सारों से, तो B1, B2 एंड B3। तो इस तरीके से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है। ध्यान रखना, उल्टा नहीं आप लिख सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर आपने A1 इस तरीके से लिखा है और 1A, नहीं। A क्रॉस B का मतलब है कि A वाला एलिमेंट पहले आना चाहिए, फिर B वाला एलिमेंट आना चाहिए। हाँ, अगर आप B क्रॉस A लिखना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, B के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, किसके साथ, A वाले के साथ। तो B का पहला 1 है, 1 को A से, B का पहला 1 है, उसको B से। गेटिंग द पॉइंट? फिर मैंने 2 उठाया, उसको A से, फिर मैंने 2 उठाया, उसको B से, फिर मैंने 3 उठाया, उसको A से, फिर मैंने 3 उठाया, उसको B से। तो इस तरीके से अगर आप B क्रॉस A लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। मतलब पहला जो लिखा हुआ है वही पहले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे एक और पॉइंट क्लियर होता है कि अगर आपसे पूछ ले वेदर A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, नहीं, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। हाँ, ये दो केस में आप बोल सकते हो सकता है अगर A और B बराबर है। मतलब लेट्स से अगर मैं A ले लूं, A सेट ले लूं जिसके अंदर मैंने ले लिया लेट्स से 1, 2, और B सेट ले लिया, उसमें भी मैंने ले लिया 1, 2। हाँ, अगर आप सेट ही बराबर ले लेते हो तब आप कह सकते हो कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। या फिर एक और केस भी हो सकता है, अगर आप लेट्स से A के अंदर 5 ले लो और B के अंदर कुछ भी आप एक्स्ट्रा ले लो एलिमेंट, या फिर B के अंदर 5 ले लो और A के अंदर कुछ ले लो। मतलब या तो दोनों में से कोई सेट कंटेन 5 हो, या दोनों 5 हो, या फिर दोनों बराबर हो। उस केस में हो सकता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि A सेट है, उसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट आ गए, कौन कौन से, A और B। एक B सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए, कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। तो उसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको यहां से पूछ लें, तो लेट्स से अगर मेरे पास पूछ लें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मतलब लेट्स से मेरे पास है A और उसके अंदर लेट्स से m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एक है सेट B, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मतलब 2 सेट है m और n, इसकी कार्डिनैलिटी m है, इसकी कार्डिनैलिटी n है। तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? आपको क्लियर कट दिख रहा है, 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3, तो टोटल कितने आए, 3 × 2 6, या 2 × 3 भी बोल सकते हो, 6। तो यानी m × n नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन द क्रॉस प्रोडक्ट। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और अगर m और n बराबर है तो आप इसको m स्क्वायर या फिर n स्क्वायर भी लिख सकते हो। देन आ जाता है जी, ये पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट या आप कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी है। अब आ जाता है जी रिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो सेट थ्योरी में। रिलेशन की अगर हम बात करें, लेट A एंड B आर 2 सेट हमें दिए हुए हैं, then every relation from A to B is a subset of
A क्रॉस B। देखो मतलब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B के बीच में, लेट्स से मैंने ये निकाल लिया। अब इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी आप सबसेट उठा लो, दैट विल बी द रिलेशन। कोई भी सबसेट उठा लो, मतलब कहने का कि इस पूरी वैल्यू का सबसेट, हम सबसेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि सबसेट में लेट्स से मैंने ले लिया अकेला A1 ले लिया और दूसरा लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ पे A2, ठीक है। मैंने दो एलिमेंट यहाँ पे उठा लिए A1 एंड दूसरा मैंने उठा लिया A2। लेट्स से एक ये ले लेते हैं A1 और दूसरा मैंने उठा लिया A2, ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ दो एलिमेंट्स उठाए इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट में से, तो क्या मैं इसको रिलेशन बोल सकता हूं? यस। कोई भी सबसेट, जरूरी नहीं है कि आपको एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, आप कितने भी उठा सकते हो, अकेला ये भी ले सकते हो, अकेला ये, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, तो आप कोई भी सबसेट बना लो इसका, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो आप ये बना लो, लेट्स से और बना लेते हैं। मैंने ले लिया A1, ठीक है, A2 ले लिया, A3 ले लिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन। आप कोई और ले लो, लेट्स से B1 ले लिया, ठीक है, B2 ले लिया, B3 ले लिया, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी सबसेट उठा के रिलेशन जो है वो बना सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, मतलब एक सेट है हमारे पास A, दूसरा है B, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता लग गया m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो रिलेशन टोटल कितने पॉसिबल है? हाउ मेनी रिलेशंस पॉसिबल? तो हाउ मेनी रिलेशंस पॉसिबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में कि अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, वही जो हमने पावर सेट वाला निकाला, तो दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर n। और अब हमारे पास कितने टोटल m इंटू n, तो m इंटू n अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इन पूरे का सबसेट, इस पूरे का टोटल सबसेट आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर m into n। So total number of relations possible on two set A and B। A के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, B के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने रिलेशन बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर m into n, where m into n is what? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से कोई भी आप सेट उठा लो, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये डेफिनेशंस आपके जो सबसे पहले इनको नोट कर लेना, फिर एग्जांपल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।